प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ब्यूटीफुल विद इन पे। सो फ्रेंड्स, जैसे आप टाइटल में देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन टू एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एक है बायोटिक का बायो नीम एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये वाला, और दूसरा जो हम करने वाले इसका कंपैरिजन विद हिमालयाज एंटी डैंड्रफ शैम्पू। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने फुल ऑन रिव्यू किया हुआ है। अगर इसका फुल ऑन रिव्यू आप जानना चाहते हो तो आप मेरा लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहाँ आई बटन में भी दे दूंगी। सो इस पर मैंने फुल ऑन रिव्यू करा हुआ है। सो इसको यूज कर भी रही हूँ और यहाँ तक अभी लिक्विड आ गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। और साथ ही में मेरे पास ये वाला भी है एंटी डैंड्रफ। सो मैंने सोचा इन दोनों का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा दूं और आप पे ही छोड़ दूं कि आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा। सो लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। सो ये जो है, जैसे मैंने आपको कहा, बायो नीम है। इसमें मार्गोसा एंटी डैंड्रफ शैम्पू लिखा हुआ है एंड विद कंडीशनर भी होता है इसके अंदर। और ये है हिमालयाज का एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद टी ट्री। ठीक है, सो ये वाले क्या कंपैरिजन करेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं। पहले तो पैकेजिंग आपको यहाँ पे ही दिख रही है। ये इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में आता है विद ग्रीन कैप, और ये आता है व्हाइट कलर की प्लास्टिक बॉटल में विद ग्रीन कैप। एंड ऑल्सो कह दूं कि इन दोनों की जो एमएल है वो काफी अलग है, लेकिन एमएल की बात नहीं करते हैं, हम इसके कंटेंट्स की बात करेंगे, आज उसका कंपैरिजन करेंगे। सो पहले तो हम क्लेम्स देख लेते हैं। तो बायोटिक वाले का जो क्लेम है, दिस इज लाइक मेड विथ मार्गोसा एंड नीम है इसमें। सो यहाँ पे आपको उसका वो लीफ दिख रहा है। और इसके जो क्लेम्स हैं, ये क्लेम करता है कि दिस इज अ रिफ्रेशिंग फॉर्मूला, एलिमिनेट्स ड्राइनेस और फ्लेकीनेस को निकालता है, इचिंग को निकालता है, एसोसिएट जो होता है डैंड्रफ से उसको निकालता है, स्पेशली हमारे पीएच को बैलेंस करता है एंड जेंटल इनफ फॉर यूज एवरी डे। ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में लिखा हुआ है दिस इज एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू स्पेशली फॉर्मुलेटेड विद गुडनेस ऑफ बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स। इसमें डाले गए टू हेल्प फाइट द डैंड्रफ्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द हेयर एंड फोर्टिफाइड विद हर्बल इंग्रेडिएंट्स। आवर शैम्पू आर इफेक्टिव एंड जेंटल, लीविंग योर हेयर ब्यूटीफुल एंड हेल्थी। ये इसके क्लेम्स लिखे हुए ऑन दी बॉटल पैकेजिंग। अब बात करते हैं दोनों की कंसिस्टेंसी एंड कलर के बारे में। सो ये आता है बायोटिक वाला, इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ देख सकते हो, ये ग्रीन कलर के लिक्विड फॉर्म में है एंड काफी दोनों की कंसिस्टेंसी अगर बात करें तो सिमिलर ही है, लाइक नॉट वेरी रनी, नॉट वेरी थिक, लेकिन कलर में डिफरेंस है। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का शैम्पू मिलता है एंड इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल आयुर्वेदिक हर्ब्स वाली फ्रेग्रेंस है इसमें। मार्गोसा, जैसे आपको नीम एंड मार्गोसा की, अगर मार्गो सोप आपको पता है तो वैसी फ्रेग्रेंस आती है इसमें से, बहुत ही अच्छी है और भीनी भीनी सी खुशबू है एंड काफी आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल ही नेचुरल जैसी फ्रेग्रेंस आती है। लेकिन इसमें कलर है, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, इसमें कलर डाला गया है। सो आपको वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। साथ ही में अगर हिमालय की कंपैरिजन करें तो आपको दिख ही रहा है, साथ ही में वो व्हाइट कलर का है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का लिक्विड है एंड इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। मुझे हिमालय की फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छी लगी कंपैरेटिव टू बायोटिक। नाउ ये फ्रेंड्स पर्सन पे डिपेंड करता है। मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन इन दोनों का दिखा रही हूँ, जैसे मैंने इसे यूज किया और मैंने अपने बालों पे क्या इसका इफेक्ट देखा है उसके बारे में बात कर रही हूँ। पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर सकता है। सो ये मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छी लगी, नेचुरल लगी कंपैरेटिव टू दी बायोटिक वन। दोनों की जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इनके इंग्रेडिएंट्स। अगर बायोटिक की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है गंधक एलिमेंट, नीम बार्क, ब्रिंगराज प्लांट और रीठा फ्रूट एंड इसमें साथ में लिखा हुआ है लोशन बेस। सो ये इंग्रेडिएंट्स इसके हैं बायोटिक के। और अगर हम हिमालय की बात करें तो इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही प्रिसाइसली मेंशन करी हुई है, इसलिए मुझे हिमालय का प्रोडक्ट इन कंपैरेटिव टू बायोटिक वन लुक्स ग्रेट इन द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि अपने इंग्रेडिएंट्स छुपाते नहीं है। बायोटिक के शैम्पू में आपको सिर्फ 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है लोशन बेस। हमें नहीं पता है कि वो लोशन बेस क्या है, लेकिन अगर आप हिमालय की बात करें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी माइन्यूट फॉन्ट्स लिखी हुई है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने छुपाया नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें सल्फेट्स भी डाले गए हैं हिमालय की शैम्पू में, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है अमोनियम लॉरियल सल्फेट डाला गया है और बहुत सारे केमिकल नाम यहाँ पे हैं। और साथ ही में उन्होंने 2 प्रिसाइसली ऊपर मेंशन किए हुए हैं, जो ये टी ट्री ऑयल और एलोवेरा है। जो टी ट्री ऑयल है वो एक नेचुरल एंटी फंगल है जो हमारे डैंड्रफ को फाइट करता है, और उसमें एलोवेरा डाला गया है जो डैंड्रफ तो रिमूव करेगा ही, साथ ही में डैंड्रफ रिमूव करने के बाद ना शैम्पू हमारे बालों को ड्राई कर देता है। इसी वजह से इन्होंने टी ट्री ऑयल के साथ इसमें एलोवेरा डाल दिया है। जो एलोवेरा है हमारे बालों को सॉफ्ट करता है और हमारे स्कैल्प को सूद करता है। सो सूद्स द स्कैल्प एंड द हेयर। सो ये इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर मैं बात करूं, दोनों की कंपैरिजन करूं तो मुझे हिमालय वाले की इंग्रेडिएंट लिस्ट काफी अच्छी लगी, काफी कुछ छुपाया नहीं है, बिल्कुल ही क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहे हैं हमारे
कस्टमर्स के साथ, और यहाँ पे हमको इंग्रेडिएंट लिस्ट इतनी अच्छी तरह से नहीं दी गई है। एंड आई वुड से कि ये दोनों भी शैम्पूज जो मेरे हाथ में है ये ऑर्गेनिकली प्योर तो नहीं है 100%, क्योंकि मैंने दोनों से वॉश लिया हुआ है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी सल्फेट्स नहीं हो, ऐसा कोई क्लेम यहाँ पे उन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन सल्फेट्स डेफिनेटली इसमें भी होंगे ही। एंड पैराबिन फ्री अगर हो सकता है तो यहाँ पे पैराबिन्स का कोई मेंशन नहीं है, सो इट कैन बी अ पैराबिन फ्री, ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि पैराबिन फ्री तो हो सकते हैं, लेकिन ये सल्फेट फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये ऑर्गेनिकली 100% प्योर दोनों भी शैम्पूज नहीं है। अब ये कंपैरिजन का जो मेन पॉइंट है, ये वीडियो आपका देखने का ये मेन पॉइंट है कि ये डैंड्रफ को कितनी अच्छी तरह से निकालता है और कौन सा सबसे अच्छी तरह से निकालता है, राइट। सो दोनों ही जो शैम्पूज हैं डैंड्रफ को बहुत ही अच्छी तरह से निकालता है फ्रेंड्स। इवन इन द फर्स्ट वॉश आई हैड सीन, जब मैंने इसका रिव्यू भी किया था तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट वॉश में ही आपके डैंड्रफ से छुटकारा दे देता है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है ऑन द डैंड्रफ, लेकिन ये अपने बालों को ड्राई करता है। सो अगर एवरीडे यूज के लिए तो मेंट ही नहीं है, आपको हफ्ते में 2 या 3 बार इससे वॉश करना है, लेकिन आपको इसके बाद कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, या फिर आप अच्छा एक सीरम लगा ले, जब आपके बाल डैम्प हो तब आप सीरम लगा ले तो अच्छे से वर्क करता है। लेकिन डैंड्रफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन शैम्पू है। कमिंग टू द हिमालय वाला जो शैम्पू है, ये डैंड्रफ को पहली वॉश में तो नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड डैंड्रफ को जरूर निकालेगा। मैंने थोड़ा बहुत फर्स्ट वॉश में ही इसका असर देखा, एंड आई ऑल्सो सॉ कि इसको लगातार यूज करने से आपके डैंड्रफ को डेफिनेटली रिमूव करता है, लेकिन ये आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छी तरह से सूद करता है। जब आप इसे वॉश लेते हो आपका स्कैल्प ड्राई नहीं करता है, जो कि बायोटिक वाला करता है। आई फाउंड दैट वो वॉश तो कर लेता है डैंड्रफ को, लेकिन हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देता है। सो इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ डैंड्रफ इश्यूज तो आप ये वाला ट्राई जरूर कर सकते हो, लेकिन आपके बालों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी बात करूं तो ये डैंड्रफ के साथ ही साथ आपके बालों को भी ध्यान रखता है, बाल बिल्कुल ही ड्राई नहीं हो जाते। ये थोड़ा ड्राइंग है लेकिन इतना नहीं है कंपैरेटिव टू द बायोटिक वन। टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, आई फाउंड इट वेरी सॉफ्टनिंग, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, इससे डैंड्रफ भी रिमूव होता है, और इसमें थोड़ी सी ना हल्की पेपरमिंट एंड मेंथोल वाली फ्रेग्रेंस भी आती है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा लगता है। सूदिंग एलोवेरा डाला गया है, इसलिए हमारे स्कैल्प को काफ़ी सूद करता है। सो आई थिंक दिस इज रियली गुड। और दोनों भी शैम्पूज अगर आप ऑयल करने के बाद यूज़ करते हो तो दोनों के भी आपको 2-2 पंप्स लगेंगे। एक बार वॉश करने से ये ऑयल को नहीं निकालते हैं, आपको 2 बार इसके पंप लेने पड़ेंगे, तभी जाके आपके बालों में से ऑयल निकलेगा। And friends, if you have dandruff, I would highly recommend you to go for an anti-dandruff hair oil। उसको लगा के फिर इस शैम्पू से अगर आप वॉश करते हो तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा देखने मिलता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन द बायोटिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद कंपैरेटिव टू द हिमालयाज एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डैंड्रफ है तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगी, डैंड्रफ को वॉश आउट करता है बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन अपने बालों को ड्राई करता है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर दिस वन, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। मैं दोनों में से अगर आपको रिकमेंड करूंगी तो मेरे कंपैरेटिवली हिमालय ज्यादा अच्छा लगा मुझे कंपैरेटिव टू द बायोटिक वन। सो येस, आई होप ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर कुछ और भी पूछना है इनके बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी क्वेरीज लिख देना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं, जल्दी से बस सब्सक्राइब बटन हिट करो, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे वीडियो के रिगार्डिंग्स। अगले जब वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलती हूँ सुपर सून अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना। बाय।